ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ महानगर में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रुद्रा पंडित की अध्यक्षता में एक विशाल नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा युवा प्रकोष्ठ जिले के अध्यक्ष रुद्रा पंडित की अध्यक्षता में पला रोड पर एक विशाल नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मानव महाजन ने हिंदू बेटियों से आह्वान किया कि बेटियां पढ़ाई पर जोर देकर अपना भविष्य बनाएं, देश हित में अपना योगदान दें। रुद्रा पंडित द्वारा बताया गया कि सभी विधायकों एवं सांसद से आग्रह किया गया है कि हिंदू बेटियों को अधर्मियों से बचाने के लिए स्कूल में कॉलेज पर फिर से एंटी रोमियो स्काउट को पुनः एक बार शुरू कराया जाए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी जी महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। देवेंद्र शर्मा जी द्वारा बताया गया कि बेटियों को जागरूक करने में समाज की माताएं बहनें आगे बढ़ चढ़कर इनको हिस्सा लेना चाहिए और अपने हिंदू धर्म को संगठित करने का कार्य करना चाहिए। प्रियंका गोस्वामी द्वारा सभी हिंदू अभिभावकों से अपील की कि बेटियों को जहां तक हो सके स्कूल कॉलेज कोचिंग खुद लेने छोड़ने जाएं, ताकि अधर्मी में हिम्मत ना हो कि हिंदू बेटियों को बहला फुसला सकें। गौरव सारस्वत ने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य अपनी हिंदू बेटियों को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं और ये संकल्प लेते हैं कि लफ्ज़ जिहाद को जड़ से मिटाकर रहेंगे। कौशल गौड़ द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी द्वारा बेटियों को जागरूक करने के लिए की जा रही नुक्कड़ सभाओं का स्वागत किया गया। सभा में आह्वान किया कि पूरे जिले में इस तरह की नुक्कड़ सभाओं के आयोजन किए जाएं। जानते हैं पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी आज दिनांक 18 दिन रविवार को एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है लव जिहाद पे जागरूकता अभियान। लव जिहाद पे जागरूकता, जिसका मिशन है हमारी बहन बेटियों को जिहादियों से बचाव करना एवं उनको गलत दिशा की ओर जाने से रोकना। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे भारत के लिए, देश में क्या कहना है जागरूकता के लिए? अभियान में क्या क्या सिखाया जा रहा है? शादियों से थोड़ा दूर रहना सिखाया जा रहा है। कॉलेज स्कूलों वाली छात्राओं को कॉलेजों में उनको मदद दी जाएगी। अगर कोई उनको लड़का परेशान करता है तो संगठन उनके साथ खड़ा है, संगठन के साथ में प्रशासन उनके साथ खड़ा है। और जिहादियों को या अन्यथा किसी भी छेड़ने वाले व्यक्ति को उनको हर तरीके से जवाब दिया जाएगा। एक उदाहरण लव जिहाद का ये ज्योति मल्होत्रा का आया है। कैसे एक यूट्यूबर को पाकिस्तानी एम्बेसी के लोगों ने फंसाकर ऐसे देश की जानकारियों को पाकिस्तान साझा किया। 3 बार वो लड़की पाकिस्तान गई। इससे ताज़ा उदाहरण शायद को मिलेगा नहीं। वास्तव में अगर पहले ही ध्यान दे दिया जाता, उसके परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया, उसके मिलने वालों ने ध्यान नहीं दिया, वरना ध्यान अगर देते तो लड़की पाकिस्तान क्यों जा रही है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहाँ का बच्चा बच्चा हमारे देश का दुश्मन है, जहाँ का बच्चा बच्चा भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, तो वहाँ जाकर उनके साथ घूम रही है, फिर रही है। किस तरह का जिहाद है? होंगी किस तरह का जिहाद? ये राष्ट्र जिहाद है। लव जिहाद में फंसाकर, लव जिहाद तो एक विषय हो गया, उससे एक लड़की बर्बाद होगी, लेकिन लव जिहाद में फंसाकर राष्ट्र जिहाद कराया है। मैं एक नाम देता हूँ उसको, राष्ट्र जिहाद। तो ऐसे जागरूकता अभियान आज यहाँ पर ये इन्होंने कैंप लगाया है लोगों को जागरूक करने के लिए। वास्तव में हमें अपने परिवार में, हमने अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदार नातेदार, हमारा बच्चा लड़का है लड़की कोई भी हो सकती है, लड़के को लड़कियां फंसाती हैं, लड़कियों को लड़के फंसाते हैं। कौन उसके यार मित्र हैं, क्या गतिविधियां हैं उनकी, और यदि ऐसी गतिविधियां दिखती हैं तुरंत जो है लोकल पुलिस में या सेना के जो भी लोग हों उन तक तुरंत पकड़ी गई है। न जाने कितनी ज्योति मल्होत्रा और न जाने कितने लोग इस देश में बैठे होंगे तो चंद पैसों की खातिर, पैसे भी नहीं, संबंधों की खातिर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे जागरूकता अभियान हर गली मोहल्ले में चलाए जाएंगे और वहाँ लोगों को कहा जाएगा कि आप अपने इर्द गिर्द निगाह रखिए, जानकारी रखिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सतर्कता ही एकमात्र बचाव है अपने देश को बचाने का। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं लड़कियों को जागरूक करने में उनकी मदद करती हूँ, जिससे हमारे देश की हिंदू लड़की जागरूक हो और वो आगे बढ़े, ना कि उन चीज़ों में लगे जो आजकल चल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि हर देश की बच्ची जागरूक बने, हमारे देश की, और हिम्मत वाली बने, ना ही किसी की बातों में फंसे कि उनके आजकल जो चल रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो चल रही है चीज़ें, उसमें ना फंसे। वो अपना
आगे बढ़े, अपने देश के लिए कुछ करें। जैसे आजकल आपने देखा होगा विंग कमांडर जो है हमारी, एक तो हाँ वो व्योमिका सिंह जी हैं और अपनी वो है सोफिया कुरैशी है, वो लोग ऐसी महिलाएं बने, ना कि ऐसी महिला बने कि फ़ोन पे रील्स बना रही हैं और अपना डांस कर रही हैं, ऐसी चीज़ें। मैं चाहती हूँ लड़कियाँ सशक्त बने। तो किस तरीके से सशक्त बनेंगी? लड़कियाँ सशक्त बन सकती हैं, उनके पास इतना अच्छा यूज़फुल चीज़ है फ़ोन, उससे जानकारी निकालें। उसके लिए फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डिफेंस की चीज़ें वो सीखें अपना, और जानकारी लेके लोग कैसे फंसाते हैं। यूट्यूब है, बहुत चीज़ें हैं। जागरूकता में क्या किया जा रहा है? जागरूकता जो बेड टच सिखाती हूँ, ताकि अपने घर से ये स्टार्ट करें, थोड़ा गुड टच और बेड टच के बारे में जानकारी लें। फ़ोन सब अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सूखे बम्बे में गिरा, जिससे चालक की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। घटना अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के अमरपुर कोंडला की है, जहां आज शाम करीब 5 बजे तेजी से दौड़ रहा ट्रैक्टर अचानक ही अनियंत्रित हो गया और सूखे बम्बे में जा गिरा। हादसे में चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए शव पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मामले में जानकारी देते हुए स्थानीय व्यक्ति नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक अमीर पुत्र नसरुद्दीन, जो कि हरदुआगंज क्षेत्र का रहने वाला है, बिना बताए ही ट्रैक्टर लेकर निकल गया। मृतक ट्रैक्टर चलाना नहीं जानता था, इस कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और बम्बे में जा गिरा। हादसे में चालक की मौत हो गई। जानते हैं इस विषय में स्थानीय व्यक्ति नरेंद्र प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना था। नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ के निवासी हो? अमरपुर कोंडला। क्या घटना हुई है ये? ट्रैक्टर खड़ा था और एक बोरिंग करने आया, वो ट्रैक्टर को लेके चलाया वहाँ से बिना पूछे कचे, और यहाँ पे आके वो ट्रैक्टर पलट गया। क्या नाम था उसका जो ट्रैक्टर? नाम का मुझे नहीं पता। क्या कंडीशन था? क्या कंडीशन है उसकी? यहाँ तो वो ठीक था, आगे पता नहीं है क्या है। गांव कौन सा लगता है? अमरपुर कोंडला। पुलिस आ गई? नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जमीनी विवाद में परिवार के लोगों में ही झगड़ा हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ जिले की तहसील इगलास के गांव भागू का है, जहां गांव के रहने वाले एक परिवार में जमीनी विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद के चलते आए दिन परिवार में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। झगड़े को कई बार समझौता कर सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन मामला नहीं सुलझा। जमीनी विवाद में फिर से दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान एक पक्ष में दूसरे पक्ष की महिलाओं एवं बच्चों के साथ मारपीट कर दी, जिसकी वजह से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार वालों ने उक्त महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। महिला की मृत्यु हो जाने के बाद गांव के लोगों ने थाने पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं तहरीर के आधार पर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जानते हैं इस विषय में मृतक महिला के परिवारजनों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम आपका और क्या नाम अभिषेक है। क्या मामला है, किस मामले को मेरे लेकर? खेत के ऊपर से लड़ाई हो रही है, पहले से रंजस मानते हुए आ रहे मेरे पहले थे। किससे लड़ाई हो रही है? मेरे ताऊ से। कब से हो रही है? 3-4 दिन से हो रही है। अब क्या मामला, अब किस मामले को लेकर आप यहाँ हैं? ये मामला ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए। किस मामले को लेकर इंसाफ चाहिए आपको? कि मेरी मम्मी मारी है बहुत बुरी तरह से। कब झगड़ा हुआ था? 16 तारीख को। तो उनकी तत्काल मौत हो गई थी या कोई इलाज विलाज चला? इलाज चलो। कहाँ चला था इलाज? हाथरस प्रेम रघु। कौन सा थाना पड़ता है आपके गाँव का? इगलास। आपने तहरीर दी? हाँ दी। तो किसी तरह का कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। कौन कौन लोग हैं? केरी सुभाष, मीना, तरुण, अंकित, नरेंद्र, पूजा, भारती, इन लोगों ने मेरी मम्मी को बहुत बुरी तरह से रहमते मारा है। दबाव है ऐसो प्रधान को और राजकुमार सहयोगी को। हाँ। इस मामले को लेकर थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऊपर से दबाव है। ठीक है। क्या मामला हुआ पूरा, आज अभी चीलगढ़ पर क्यों आए? मैं इसलिए आया हूँ, मेरी माई की लोहे की रोड़ों से फरसों से पीट के हत्या कर दी गई है, और जो हत्या करने वाले हैं वो मेरे छोटे इनके घर में माई के घर के छोटे बाबा के लड़के हैं, जिन्होंने बेरहमी से हत्या की है। ज़मीन विवाद चल रहा था घर में ज़मीन को लेकर, तो उस रंजिश में इन्होंने हत्या कर दी है, और बच्चे घर में घुस के मारे हैं।
बच्चों की भी चोट आई हुई है और माई मेरी ऑन द स्पॉट खत्म हो गई हैं, मौके पर ही मौत हो गई। हम प्रेम रघु लेके गए, वहाँ से 2 बार निकाल दिए गए, फिर हम चिल कराए लेकिन हाँ। और ऊपर से हम तहरीर देने गए थे थाने में, तो वहाँ ऊपर से प्रेशर था, एसओ प्रधान है साथ ही का, हम्बीर सिंह का लड़का है एसओ प्रधान, उसका प्रेशर और राजकुमार सहयोगी का प्रेशर था ऊपर से, तो इसलिए हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम ऊपर तक जाएंगे, हमारी कार्रवाई करो, जल्दी जल्दी उन्हें अरेस्टिंग करवाओ उनकी। राजकुमार सहयोगी विधायक है 1 क्लास का, वो पक्षपात करता है, तो उससे हमने भी वोट दिया, पर वो वोट को लेकर पक्षपात तो प्रधान वगैरह की मानता है, पैसे से चलती है। ऐसे प्रधान ने पैसे भरे हैं, अपन हमारे सामने बता रहा था कि मैं इनकी तरफ ही हूँ, चाहे कुछ भी कर लो तुम। तो ऐसे प्रधान की और विधायक के दबाव से इनकी हत्या कर दी गई है, पीट पीट के। हत्या करने वाले का नाम है, एक तो केरी है, बड़ा बूढ़ा आदमी है, उसने हत्या करवाई है, संग शामिल था हत्या में। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले, उन्हें जल्दी जल्दी अरेस्ट कर जेल भेजा जाए। और हत्या करने वाले का नाम है सुभाष, तरुण, अंकित, नरेंद्र, मीना, भारती, पूजा, ये हत्या करने वाले का नाम है। और केरी ने हत्या करवाई है और संग शामिल था हत्या करने में, साजिश करता, और वो सब कुछ उसी का प्लान था करने का। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 5 बार थाने के चक्कर मार दिए, 2 बार चौकी चक्कर मार दिए, रातों दिन पुलिस पर फोन कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है हमारी। हम कप्तान सिंह के यहाँ गए थे, वहाँ ऑफिस बंद मिला हमें, उन्होंने कहा कि ऑफिस कल देखेंगे, पोस्टमार्टम के बाद देखेंगे, कोई नहीं सुन रहा है हमारी। क्या नाम है आपका? अनु चौधरी। क्या मामला है? रंजिश थे मारे खेत के मामले में, मेरे पिताजी में और हमारे बड़े छोटे बड़े बीच के बावन में लड़ाई हो रही थी खेत के ऊपर। हमने कही एक बिलान हमें छोटो दे दो, चाहे हमें बढ़ती दे दो, हम ले लेंगे राजी थे, लेकिन हमें लड़ाई ना चाहिए। तो अब उनने ना मानी, उनने बिल्कुल ना मानी, बुनियों कही हमें लेंगे ज़्यादा, तो मैंने की तुम ज़्यादा ले लो, हमें अच्छा मतलब थोड़ा दे दो। अब उन्हें चाहिए पूरा, उन्हें चाहिए 4 हिस्सा, जहाँ में 3 हिस्सा चल रहा है, अब उन्हें चाहिए 4 हिस्सा। बताओ, छोटे को ब्याह ना हुआ तो 4 खाते दे दे, हम ब्याह जाता तो हम 4 दे देते, हमें 3 हिस्सा चाहिए। तो क्या मामला हुआ है पूरा? मेरा मामला मेरी मम्मी मारी है, पिताजी कौन लोग हैं? मेरे ताऊ के लड़का है, केरी और सुभाष, पूजा, मीना, भारती, तरुण, अंकित, नरेंद्र। थाने में आपको तहरीर दी? हाँ दी। क्या थाना? इलास। कौन से गांव का मामला है? बगू। किस तरह की कार्रवाई हो? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किसी का दबाव पड़ा? हाँ पड़ा। कौन लोग हैं? ऐसो। कौन है ये ऐसो? प्रधान है हमारे गाँव का। पापा है नहीं हमारे, पीछे पकड़ ले हमारी। हमारे पापा नहीं जाटिया, पीछे से हम पकड़ ले आए। और मेरी मम्मी मारी है खूब, सरियनते रोड़नते फरसनते खूब, मेरी मम्मी की जान ले ली, मौके पे मृत्यु हो गई। मौके पे मृत्यु हो गई। मैं हॉस्पिटल ले गई, प्रेम रघु मऊ ना 2 दिन निकाल दी वहाँ थे, मैं कोई पैसे ना गई। अब मैंने कह रही है मोइन सब मिल जावे बस, और कुछ नहीं। जल्दी जल्दी अब बता दो। नाम है आपका? मेरा नाम दिगंबर है साहब। दिगंबर कहाँ रहते हैं? यहाँ बगू में रहते हैं। थाना कौन सा है? 1 क्लास है। क्या हुआ है, कौन है इनकी डेथ हुई है? हमारी पत्नी है। क्या नाम है? रेखा देवी। क्या हुआ है, पूरी घटना बताइए, कैसे मौत हुई है इनकी? माँ घर पे खड़ी थी, बच्चों के सामने आके और भट्टी ने मारपीट करी है बहुत बुरी तरह से, चुटिया पकड़ के धत्ती में जमीन में मारी है, डंडा मारी और करे छाती लात मारी है, बहुत बुरी मुसीबतें मारी है। हम तो वहाँ प्रदेश में। किसने मारपीट की है? सुभाष ने। आप कहाँ काम करते हैं? हम तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। क्या करते हैं वहाँ? आइसक्रीम बेच रहे थे। तो ये सुभाष कौन है, इनने मारपीट की है? ये हमें चाचा का लड़का है। आपके? हाँ। मारपीट की वजह क्या रही? मारपीट की वजह क्या है, ये बच्चों के पीछे मारपीट करी है वाले घरवाली से। तो पुलिस को शिकायत नहीं की थी? गए माटिया क्या कहते तहरीर दई माटिया जाके थाने दे के वापस आगे, नहीं कोई कार्रवाई कुछ नहीं की। कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस ने? कुछ नहीं किया ऐसा हमारे साथ बिल्कुल। कारण क्या रहा कार्रवाई न कारण? पैसा का होगा, पैसा दे दिया होगा, हमको क्या मालूम, हम तो प्रदेश में। कब की घटना है ये? 16 तारीख की घटना है। तो मौत कब हुई है इनकी? 17 तारीख को। किस समय? 1 बजे। 3-4। तब से इलाज के लिए भर्ती किया था इनको? इलाज के लिए भर्ती करिए, इलाज चल रहा था। हाँ, हालत खराब हो गई ज्यादा, इसके लिए तो हाथरस वेंटिलेटर पर रखी थी। वेंटिलेटर पे? हाँ। अब कोई पुलिस को तहरीर दी है आपने? हाँ, पुलिस को तहरीर दी, वीडियो ड्राइव अब दी है इनकी मौत के बाद, दी है कोई तहरीर? हाँ, दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र में प्रधानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र में प्रधानी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने आए और जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे तक चले। दोनों पक्षों के बीच पथराव का ये
वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि कल रात भी हुआ था दोनों पक्षों के बीच पथराव। ग्राम प्रधान और दूसरे पक्ष के बीच पथराव की घटना सामने आई है। दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं घायल। लोधा थाना इलाके के गांव जिरौली डोर की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जनपद में एक भव्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज अलीगढ़ जनपद में एक भव्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। ये यात्रा ऐतिहासिक अचलताल से शुरू होकर सेंटर पॉइंट तक निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोश और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर तिरंगा यात्रा में भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य भारतीय सैनिकों के सम्मान में देश प्रेम की भावना को जागृत करना था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे देशभक्ति नारों के साथ यात्रा को जीवंत बना दिया। यात्रा के दौरान शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि ये यात्रा देश के वीर जवानों को सम्मान देने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए निकाली गई है। जानते हैं महासचिव भारतीय जनता पार्टी अरुण सिंह, राष्ट्रीय और मंडल अध्यक्ष महावीरगंज अलीगढ़ गौरी आर्य का क्या कुछ कहना था। सामने नीचे के अधिकारी सेना वर्ग के परिवार के जन, उसके साथ साथ व्यापारी संगठन, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग निकल करके सड़कों पे आए। हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल के आए। वो एक ही बात कर, हम सेना के साथ हैं, सेना के पराक्रम, सेना के सर पे वो अभिनंदन और वंदन कर। और इसी के साथ साथ यह तिरंगा यात्रा विभिन्न जगहों पे देश के कोने कोने पे निकल रही है। यह तिरंगा यात्रा समाज के प्रबुद्ध जन, सिटीजन फोरम उन यात्राओं को निकाल रहा है। हम लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जो देखा पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके सेना नहीं गई, भारत में बैठ कर गई। 200 से अधिक आतंकवादी 9 ठिकानों को और 200 से अधिक खुखार आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया गया। ये नया भारत, ये सशक्त भारत। 11 हवाई अड्डे पाकिस्तान को ध्वस्त किया गया है, तब जाकर के पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत, मजबूत भारत, शक्तिशाली भारत आप सबके समझ दिख रहा है। हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और सेना के जो हमारे भारत माता के वीर सपूत है उनको कोटि कोटि बंदन अभिनंदन करते हैं। क्या आपने संदेश देना चाहते? जोश तो हाई था, जैसे सेना का कहते हैं ना, व्हाट्स द जोश, हाई सर। तो यहाँ भी आज जनता का जोश हाई था और आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में भी जनता रामलीला ग्राउंड से अटल चौक तक पैदल पैदल चल के और यहाँ तक आए हैं, चाहे उसमें महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है। और सिर्फ इसीलिए सहभागिता की है कि वो सेना बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ खड़े होकर हम अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। इसलिए आज हर व्यक्ति, छोटा बड़ा बुजुर्ग महिला, हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है, भारत का झंडा उठाकर चल रहा है और सबके मुंह में सिर्फ एक ही आवाज है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रोडवेज बस परिचालक के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ रोडवेज बस परिचालक के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 37 पर यह मारपीट की गई। प्राइवेट बस संचालक द्वारा मारपीट की गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताते चले कि बीच सड़क पर कई लोगों के द्वारा रोडवेज परिचालक के साथ मारपीट की गई। प्राइवेट बस चालकों द्वारा सवारियों को लेकर ये मारपीट हुई। मारपीट से आक्रोशित बुद्ध विहार डिपो के परिचालकों द्वारा हड़ताल की गई। वहीं बुद्ध विहार डिपो के परिचालकों द्वारा मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं परिचालकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के बुद्ध विहार डिपो पर परिचालकों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। आइए जानते हैं परिचालकों का क्या कुछ कहना था। जी, हम नोएडा से अलीगढ़ के लिए आ रहे थे और 37 में हम सवारी बिठा रहे थे अपनी बस में, और जो प्राइवेट गाड़ी है उन्होंने हमसे हमारी सवारी गाड़ी से उतार ली है, लेकिन उन्होंने कहा हम 100 रुपये में अलीगढ़ छोड़ रहे हैं।
और हमारी गाड़ी 200 रुपये में आ रही है। तो इस वजह से उन्होंने हाथ पकड़ के मेरी गाड़ी से पैसेंजरों को उतार लिया। इसके बावजूद वहाँ का एक वहाँ पे दलाल है जो वहाँ 37 पे खड़ा रहता है, वो गाड़ी भरवाता है वहाँ पे। इसकी वजह से अब अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? अधिकारी तो सर ये आश्वासन दे रहे हैं, हमने अधिकारी से बात यार एक कह रहे हैं जी उन का कोई पर्सनल मैटर है, हमारा वहाँ क्या मैटर है, हमें तो बस विभाग की इनकम लाना। इसीलिए कब तक आंदोलन करोगे, क्या मांग है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आंदोलन करेंगे सर। क्या मामला हुआ? मैं कल यहाँ से संचालन करने नोएडा के लिए गया, तो मेरी लास्ट ट्रिप में नोएडा से शाम को 6:30 बजे गाड़ी वहाँ से निकलती है अलीगढ़ के लिए। वहाँ से मैं निकल के 37 पर आया, मेरी गाड़ी पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा रखी है, वहाँ बराबर में लगवा के गाड़ियों को भरवा रहे हैं। वो प्राइवेट पीछे भरी जा रही थी। मेरे वाहन में जितनी भी सवारी बैठी थी 37 से सिटी सेंटर से बैठी थी। वहाँ से 4 लोग चढ़े और वो प्राइवेट वाला आया और उसने गाड़ी में से सवारियाँ उतारना स्टार्ट कर दिया कि ये सवारी 200 रुपये में छोड़ दी है, हम सुबह 100 रुपये में छोड़ेंगे। तो हमारे परिचालक महोदय इन्होंने कहा कि भाई तू हमारी गाड़ी में सवारी क्यों उतार रहा है, तू अपनी गाड़ी पे जाके भर, हम अपनी भर रहे हैं। तो उसने उसका जो वहाँ पे और 8-10 लोग थे उसके साथ आके इसका गरिमान पकड़ लिया और नीचे खींच ले गए गाड़ी में से इसको। तब मैं उतर के गया, मैंने बीच बचा करने की कोशिश की। वो कम से कम 10-15 लोग थे, प्राइवेट आगरा वाले भी रहते हैं वहाँ पे, वो भी उसके साथ लग रहे थे। अब आपको अधिकारी क्या आश्वासन दे? अधिकारी से हमने यहाँ के शाम को बताया, फ़ोन से भी बताया, तो अब ये कह रहे हैं कि हम इनकी FIR कराएंगे और आप संचालन करिए। तो संचालन सर हम पिट देंगे, पिटने के लिए थोड़ी हैं। अभी ARM साहब से बात हुई तो वो कह रहे थे कि आपका पर्सनल मैटर है ये, हमारा जो लड़ाई का वो अब हम पर्सनल मैटर तो यहाँ बताते हैं आपको, ये हमारे से 60% लोड फैक्टर मांगते हैं, सवारियाँ प्राइवेट वाले ले जाते हैं। अब 60% लोड फैक्टर कहाँ से दें इनको लाके? सवारी प्राइवेट लेके जा रही हैं और ये 60% लोड फैक्टर मांगते हैं। चक्का जाम रहेगा जब तक ये हमारा या तो डग्गा मार बंद हो या फिर हमारी गाड़ी नहीं निकलेगी, दोनों में से एक काम होगा। हाँ 4 बार घटना हो चुकी है, परी चौक पे FIR भी हो चुकी है, 2 दिन पहले भी खैर में FIR हो चुकी है इसी मैटर में लेके प्राइवेट डग्गा मार को लेकर। कोई संशोधन नहीं है, ऐसे ही आज कह रहे हैं, ऐसे उस दिन कहा था कि हम इसको बंद करा देंगे। IRTO साहब से बात हुई थी, IRTO साहब के यहाँ धरना भी दिया था हमने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मानिक चौक से शनि जयंती के उपलक्ष्य में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। देखिए इसकी झलकियां। अलीगढ़ मानिक चौक से शनि जयंती के उपलक्ष्य में रामकथा से पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बहनों ने पीत वस्त्र में कलश लेकर ऐसे लग रही थी जैसे मथुरा वृंदावन गोकुल बस गया हो। कलश यात्रा का नेतृत्व कृष्णा गुप्ता ने किया और कलश यात्रा का उद्घाटन शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा और अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल तथा कपिल कैटर्स के परिवार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। कलश यात्रा के साथ में रामकथा वाचक पूज्य सुनील कौशल जी महाराज ने फीता काटकर किया। कलश यात्रा मानिक चौक से दुबे के पड़ाव, हलवाई खाना, बड़े बाजार होते हुए गली कालिया से होकर शनि मंदिर मानिक चौक पर समापन हुआ। कलश यात्रा में संकीर्तन राधा रानी की मंडली साथ चल रही थी। सभी भक्त भजनों पर झूम झूम कर नाचते हुए कलश यात्रा में चल रहे थे। राधा रानी के जयकारे, शनिदेव के जयकारे लग रहे थे। सभी अतिथियों का स्वागत लक्ष्मी नारायण जी ने अंग वस्त्र देकर किया। सभी भक्तों ने लौटकर प्रसादी पाई। कलश यात्रा में लक्ष्मी नारायण, कृष्णा गुप्ता, हृदय स्क्रैप, राहुल स्क्रैप, कंचन जी, राजू सुपारी, गोपाल ठेकेदार, कुलदीप झमन, संजय पीतल, सुमित गोठवाल, गोपाल जी, श्याम जी कपड़े वाले, कामिनी चिराग, गीता देवी, प्रीति वासुदेव, नीरू स्क्रैप, कल्पना वासुदेव, ललितेश, श्रुति वासुदेव, अंजलि आदि मौजूद रहे। जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। आदरणीय महाराज जी द्वारा एक रामकथा का आयोजन हमारे भैया कृष्ण जी, राहुल जी, और हमारी पूरी समिति हमारे साथी कलश यात्रा निकाली है। और हम इस तरह के आयोजन करके अपने सनातन धर्म को आगे वाले बच्चों तक, हमारे सनातन धर्म पहुँचे, हमारे विचार उन बच्चों तक पहुँचे। ऐसे हमारे अमृत रामकथा की वर्षा आने वाले 1 हफ्ते में होगी। और प्रभु श्री राम जी का तो ऐसा जीवन है कि भाई है तो कैसा हो, पिता हो तो कैसा हो, आदर्श बेटा हो तो कैसा हो, आदर्श पत्नी हो तो कैसी हो, आदर्श दुश्मन हो तो भी अगर रावण जैसा दुश्मन हो। पूरा रामायण एक सीख में चला है। पूरी देता हूँ कि इस तरह के आयोजन करके हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़े जन जन तक पहुँचाने का कार्य हमारी समिति कर रही है। मैं परम आदरणीय महाराज जी की चरणों में विनती करते हुए ये आशीर्वाद हम सब प्रभु का आशीर्वाद हम भक्त भी बना रहे और हमारा देश, हमारा शहर, हमारे माता पिता का नाम, हम सब बच्चे, हम सब लोग ऐसी करते रहे। 5 साल के बाद
नाम अपने जहां में हुई है। उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सब लोग अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई इस पावन पर। सनातनियों का देश है, आस्था का देश है। आज देश आस्था से सराबोर हो रहा है। भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान के ग्रंथ, ये तीनों कल्याणकारी होते हैं। तो भगवान के नाम की चर्चा हम लोग 9 दिन तक यहाँ करेंगे। भगवत नाम की चर्चा, भगवत कृपा यहाँ बरसती रहे। और देखिए भगवान के नाम की महिमा देखिए। इंद्रदेव स्वयं प्रसन्न होकर पहले उन्होंने बुहारी लगाई, उसके बाद छलका भी कर दिया और हमारे मेयर साहब साथ साथ चले गए। बड़ा आनंद हो गया। भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। कलश यात्रा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आमिर चौक से शुरू हुई शनि मंदिर से और लौट के हलवाई खाना बड़े बाजार होते हुए और यहीं आकर समाप्त होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।